हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 4.2 का 3 नंबर का सवाल है। उसको हम लोग पढ़ते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो, 182 हो। तो हम लोग लिखते हैं सवाल को। तो माना कि पहला संख्या पहला संख्या हो गया x। उसके बाद दूसरा संख्या हो गया, इसमें कह रहा था कि जिनका योग 27 है। तो जब दो संख्या का योग 27 हो तो दूसरा संख्या जो हो जाएगा 27 माइनस x हो गया। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रश्न से कह रहा है इनका, और गुणनफल 182 है। गुणनफल कितना है? 182। इस दोनों को हम लोग गुना करते हैं यहाँ पर, x इंटू 27 माइनस x बराबर 182 है ना, 182। अब इसको हम लोग गुना करते थे, हो जाएगा 27x माइनस में x स्क्वायर बराबर किस साइड लाते थे, माइनस 182 बराबर 0। अब हो गया ये माइनस में x स्क्वायर प्लस में 27x माइनस 182 बराबर 0। हम लोग इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 27x और प्लस में हो जाएगा 182 बराबर 0। अब इस माइनस से इस 0 को गुना करके 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर माइनस में 27x प्लस 182 बराबर 0। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करते तो गुना करके 182 लाना है, जोड़ करके कितना 27। तो कितना आएगा बताइए, है ना। इसमें आ जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस में आएगा 13x और माइनस में कितना 14x प्लस 182 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि 13 और 14 जोड़ेंगे तो 27 हो जाता है, और 13 14 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 182 x स्क्वायर पूरा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कॉमन ले रहे हैं। इसमें x इंटू एक्स माइनस 13 हो जाएगा, माइनस इसमें 14 लेंगे कॉमन तो इसमें भी x माइनस कितना 13 बराबर 0। अब देखिए, ये कॉमन और ये दोनों सेम होना चाहिए। हमारा गुणनखंड का नियम कह रहा है यहाँ पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए। आ गया है हमारा सेम। अब लिखते हैं यहाँ पे x माइनस 14 और इंटू हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 14 बराबर 0 और यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 13 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे x बराबर निकल गया मेरा 14, कितना निकल गया 14। यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया 13, कितना निकल गया 13। अब हमको ये देखना है, इसमें हम माने थे पहला संख्या, तो पहला संख्या हम एक बार 13 मानेंगे और एक बार कितना 14, एक बार कितना 13। हम लोग निकाल करके दूसरा संख्या को देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यही हम लिख देते हैं पहला संख्या। तो पहला संख्या मेरा कितना निकल गया, देखिए अगर हम इसमें मानते हैं तो कितना 14, कितना 14 मानते, क्या मानते हैं 14। तो दूसरा संख्या निकालिए, इसमें दूसरा संख्या हो गया 27 माइनस x, यानी 27 और माइनस कितना 14 बराबर कितना 13। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या मेरा दोनों निकल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, पुश करो वीडियो को, नहीं होता तब तक। चलिए अब हम लोग चलते हैं, चौथा सवाल है आपको। इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। फिर से हम पढ़ते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365। तो हम लोग इसमें फिर चौथा सवाल लिखते हैं। यहाँ लिखते माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला बात नहीं करो, धनात्मक पूर्णांक बराबर x मानते हैं। दूसरा लिखते हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अब यहाँ हम प्रश्न से लिखते हैं
करा इसमें जिनके वर्गों का योग 365 होता है, देखिए x का वर्ग कर देंगे प्लस x प्लस 1 का वर्ग करेंगे बराबर है आपको 365। ठीक है, चलो आप देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हुआ तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस होता है 2ab बराबर 365। अब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। अब x को जोड़ेंगे x स्क्वायर को तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसको पहले लिख लेते हैं 2x प्लस में हो गया 1 और माइनस 3 से कितना हो जाएगा 65 बराबर 0। अब देखिए हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से 1 तो कितना आ जाएगा माइनस में कितना 364 बराबर 0। आप देखो इसमें हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में हो जाएगा 182, कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। आप देखो ये यहाँ जो 2 है ना, इस 2 को इस 0 से क्या आता है गुना होने के साथ ये खत्म होकर के कितना आ जाता है 0, कितना आ जाता है 0। तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर कितना 0। आप देखो हमको क्या करना है, जैसे हम लोग पहले किए हैं इस एक्स स्क्वायर को 182 को गुना करते हैं तो गुना करके 182 माइनस में पुराना है और जोड़ करके x पुराना कितना x, तो कितना आ जाएगा 13 और कितना 14। इसमें भी आएगा तो देखो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ लिखना है 14x और माइनस में कितना लिखना है 13x माइनस 182 बराबर 0। आप देखिए हम लोग तो x इसमें कॉमन लेते हैं, x प्लस हो जाएगा आपको इसमें 14 हो गया, इसमें 13 लिए कॉमन तो इसमें हो गया x और इसमें हो जाएगा प्लस में कितना 14 बराबर 0। ठीक है, हम लोग ऊपर से लिख देते हैं। देखो आप यहाँ हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, इसमें इस दोनों में देखो सेम है, इसमें से एक लिख लेते हैं हम लोग x प्लस 14 और एगो इसमें से लिखते हैं x माइनस कितना 13, x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग x प्लस 14 बराबर 0 और यहाँ लिखते हैं x माइनस 13 बराबर 0। अब देखो x बराबर हो जाएगा माइनस में कितना 14, तो देखो हमको क्या करना है, इसमें हमारा जो x का मान 14 आएगा माइनस में जो आएगा ना वो इसका आंसर नहीं होता है, हमको प्लस वाला रखना है। कौन सा रखना है प्लस वाला। यहाँ हो जाएगा आपको x बराबर आ गया कितना 13, कितना 13, तो इसमें जो हुआ हम लोग 13 मानेंगे, क्या मानेंगे 13, तो इसका मतलब लिखेंगे पहला, यहाँ लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा निकल गया 13, कितना निकला 13। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर आ गया मेरा, यहाँ माने थे x प्लस 1 तो 13 प्लस 1 बराबर कितना 14, तो आ गया हमारा आंसर। पहला धनात्मक पूर्णांक मेरा निकला 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना निकला 14 निकला। ठीक है, चलो हो गया इसको, अब लिखो तुम लोग लिखो, ये जो है ना बन गया पहला धनात्मक पूर्णांक 13 दूसरा कितना 14। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर से सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है। यानी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से क्या है 7 कम है, तो हम लोग पहले आधार को मानेंगे। किसको मानेंगे आधार को मानेंगे। 5 नंबर सवाल है, हम लोग यहाँ लिखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए कह रहा है कि आधार से कम है, तो मानते हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज की आधार जो है ना हम लोग x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है इसके आधार से 7 कम है क्या ऊंचाई, ऑलरेडी हमारा ऊंचाई हो गया x माइनस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो उसमें बोला गया है कि ऊंचाई क्या आधार से क्या है 7 कम है, क्या है 7 कम है। यदि कर्ण 13 और कर्ण हमारा ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देते कर्ण इसमें दिया हुआ कितना 13 सेंटीमीटर,
तो देखो जो दिया हो ना उसी फार्मूला को हम लोग फिर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अपने निकल जाएगा। देखो हम लोग यहाँ निकालते हैं कर्ण बराबर, क्या लिखते हैं, कर्ण बराबर, तो देखो कर्ण स्क्वायर लिख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। देखो कर्ण का जो वैल्यू है 13, तो 13 का हम लोग यहाँ स्क्वायर करते हैं बराबर लंब। लंब देखो ऊंचाई को ही हम लोग लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं x माइनस 7 का कितना होल स्क्वायर प्लस x का क्या होल स्क्वायर। अब देखो 13 13 कितना आता है 169, यहाँ हो जाएगा अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में देखो 2ab प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूना 14x प्लस में हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो 169 बराबर एगो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक यहाँ पे है, कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, तो 2x स्क्वायर प्लस देखो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं माइनस में 14x प्लस में 49। अब क्या करते हैं देखो ये जो इसको है ना या इसी को पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। देखो 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 बराबर 169। अब हो गया ये 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 माइनस 169 बराबर 0। देखो जब 169 इसमें से माइनस करेंगे 49 में से तो कितना आ जाएगा, कितना आता है माइनस में 120 बराबर कितना 0। आप देखो इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, ऊपर में हम लिख देते हैं कॉमन लेकर के। चलो यहाँ से देखो इसमें हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, क्या करते 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 जब कॉमन लेते तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 7x और माइनस में कितना 60 होगा, कितना होगा 60 गुना 120 होता है, ठीक है। आप देखिए इस 2 से इस 0 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दो सब, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर 0। आप देखो हमको क्या करना है, गुना करके 60 पुराना है, जोड़ करके कितना 7 पुराना, कितना होगा बोलो, है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में कितना 5x माइनस में कितना 60 बराबर 0। देखो जोड़ करके यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा और 12 पंचे 60 आ जाता है, ठीक है। अब देखो x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इस दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 12 और x प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर हो गया 0। अब यहाँ हम लोग x माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे और x प्लस 5 बराबर 0। तो देखो x बराबर आ गया मेरा 12, कितना आ गया 12, x का जो मान आया वो कितना आया 12, और यहाँ भी जो आएगा x का मान वो माइनस में कितना आएगा 5। हम पहले बता दिए कि हमको उस मान को लिखना है जो प्लस में हो, माइनस वाला मान इसका नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं x किसको माने थे, आधार को, है ना। तो हम लोग आधार कितना था, आधार मेरा कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, आधार कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई इसमें हमको माने थे कितना, ऊंचाई था हमारा x माइनस कितना 7, यानी 12 माइनस कितना 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो है ना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार निकल गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर के सवाल पे, किस पे 6 नंबर का जो सवाल है उसको हम लोग पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक थी। कहा जितना अगर उस दिन बर्तन निर्माण होता है उससे जो है ना बर्तन की संख्या जो है ना 2 गुने से क्या है 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, हम मान लेते इसमें कि उस दिन बर्तन की संख्या जो, तो माना कि उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या कितना थी x, कितना थी x। चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल 6 नंबर सवाल है, लिखते हैं यहाँ पे, माना कि
उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या, निर्मित बर्तन की संख्या, बर्तन की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या हम लोग x मानते हैं। क्या मानते हैं? x। तो लिखते हैं प्रत्येक नग की लागत क्या थी उस दिन है ना, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कह रहा है उस दिन निर्मित प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, देखो लागत जो था कह रहा था जितना बर्तन था ना उस बर्तन से दुगुना से 3 क्या था? अधिक था। ठीक है, तो बर्तन से दुगुना तो 2x प्लस क्या था? 3 अधिक। इतना उस दिन का क्या था? निर्माण की लागत थी। क्या थी? लागत मतलब उसका खर्च था। क्या था? उसका खर्च था। बनाने का क्या था? मान चलो कि बर्तन बनाता होगा x और उसका खर्च कितना लगता है? 2x प्लस 3। इतना उसमें खर्च लगता है बनाने में। लागत मतलब खर्च, लागत मतलब खर्च लगता है। और कह रहा है इसमें उस दिन कुल निर्माण लागत कितना थी? 90 रुपया थी। तो देखो यहाँ पे कुल निर्माण लागत भी हम लिख देते हैं। कुल निर्माण लागत, निर्माण लागत कितना है? 90। कितना रुपया है? 90 रुपया। हम लोग यहाँ प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से तो देखो यहाँ पे x इंटू कितना 2x प्लस 3 बराबर कितना था?